आईएस स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। कल के क्लास में हम लोगों ने झारखंड के बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत दामोदर नदी घाटी परियोजना के बारे में पढ़ा। आज की क्लास में हम लोग स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ झारखंड की जितनी भी अन्य परियोजनाएं हैं, चाहे वो बड़ी हो छोटी हो, सभी को आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना। स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना की नींव 7 अगस्त 1978 1978 को रखी गई। प्रश्न आएगा, स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना की नींव कब रखी गई? 7 अगस्त 1978। यह परियोजना 1982-83 से प्रारंभ की गई। प्रश्न आएगा, स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ कब हुआ या आरंभ कब हुआ? तो 1982-83 1982 to 83, जिसका प्रथम चरण 31 अगस्त 2003 को पूर्ण हुआ, जब इसका उद्घाटन हुआ और बाई नहर से जल छोड़ा गया। यह दक्षिणी पूर्वी झारखंड में स्वर्णरेखा नदी एवं उसकी सहायक नदी खड़कई पर स्थापित है। प्रश्न आएगा, स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना किन नदियों पर अवस्थित है? तो स्वर्णरेखा नदी एवं उसकी सहायक नदी खड़कई पर स्थापित है। एक यहाँ इंपॉर्टेंट लाइन है, जमशेदपुर स्वर्णरेखा एवं खड़कई नदियों के संगम पर अवस्थित है। प्रश्न आएगा, जमशेदपुर किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? तो स्वर्णरेखा एवं खड़कई नदी के संगम पर अवस्थित है। अब हम लोग जो है स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना के प्रमुख उद्देश्यों को देखते हैं। पहला उद्देश्य है निचले भागों में बाढ़ को नियंत्रित करना। अगला है जल विद्युत उत्पादन करना। फिर अगला है मृदा अपरदन को रोकना। नेक्स्ट, सिंचाई सुविधा का विकास करना। नेक्स्ट, उद्योग एवं शहरों में जल आपूर्ति करना। यह झारखंड, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। प्रश्न बनेगा, स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो झारखंड, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल। इसमें 71% हिस्सा झारखंड का, 27% हिस्सा उड़ीसा का और 2% हिस्सा पश्चिम बंगाल का है। इस योजना द्वारा झारखंड राज्य में 170,000 हेक्टेयर, उड़ीसा के अंतर्गत 90,000 हेक्टेयर तथा बंगाल के अंतर्गत 5,000 हेक्टेयर में सिंचाई की योजना बनाई गई है। इस परियोजना के तहत स्वर्णरेखा और खड़कई पर दो बांध बनाई गई है। स्वर्णरेखा पर दो बांध बनाई गई है, साथ ही साथ खड़कई पर भी 2 बांध बनाई गई है। देखते हैं कौन कौन सा है। स्वर्णरेखा पर चांडिल जो जमशेदपुर में है एवं गालूडी बांध बनाई गई है। स्वर्णरेखा नदी पर चांडिल और गालूडी बांध बनाई गई है। दोनों को हम लोग देखते हैं। चांडिल बांध 720 मीटर लंबा एवं 56.5 मीटर ऊंचा है। इसकी कुल जल भंडारण क्षमता 1963 हेक्टोमीटर क्यूब है। इस पर चांडिल से चांडिल बाई, याद रखिएगा, चांडिल से चांडिल बाई 130 किलोमीटर एवं चांडिल दाई 35 किलोमीटर नहरें निकाली गई है। चांडिल जो बांध है उससे 2 नहर निकली है, एक चांडिल बाई और दूसरा चांडिल दाई। गालूडी बांध 436 मीटर ऊंचा है और इसकी सिंचाई क्षमता 2200 हेक्टेयर है। घाटशिला में गालूडी के पास से 61 किलोमीटर लंबी बाई गालूडी नहर और 56 किलोमीटर लंबी दाई गालूडी नहर निकाली गई है। स्वर्णरेखा परियोजना में दूसरा बांध खड़कई नदी पर, दूसरा बांध जो है कहाँ बनाया गया है? खड़कई नदी पर, ईचा बांध चाईबासा के पास। उसमें जो है पहला कौन है? ईचा बांध चाईबासा के पास एवं खड़कई बांध गांजिया जमशेदपुर के पास बनाया गया है। खड़कई नदी पर जो 2 बांध बनाए गए हैं, पहला है ईचा बांध जो चाईबासा के पास है और दूसरा खड़कई बांध जो गांजिया जमशेदपुर के पास है। ईचा बांध 1216 मीटर लंबा, 38.4 मीटर ऊंचा है। इसकी कुल जल भंडारण क्षमता 1043 क्यूबिक हेक्टेयर है। ईचा बांध से 32 किलोमीटर लंबी दाई ईचा नहर तथा 19 किलोमीटर लंबी बाई ईचा नहर निकाली गई है। खड़कई बांध
258 मीटर लंबा है। खड़कई बांध 258 मीटर लंबा है। गांजिया के पास इससे 17.6 किलोमीटर लंबी दाई नहर, 2.5 किलोमीटर लंबी बाई खड़कई नहर निकाली गई है। स्वर्णरेखा नदी घाटी की कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उन्हें मैं बताता हूं यहाँ पे। स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना की शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई। याद रखिएगा, प्रश्न बनता है स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना की शुरुआत किस 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई, तो 5वीं। इस परियोजना के तहत हुंडरू जलप्रपात से 120 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। यहाँ 60 मेगावाट के 2 यूनिट है। इसमें भी प्रश्न बनता है हुंडरू जलप्रपात किस नदी घाटी परियोजना पर अवस्थित है, तो स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना पे अवस्थित है, याद रखिएगा। अगला है डिमना डैम स्वर्णरेखा नदी पर अवस्थित है। डिमना डैम स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। यह परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है। स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना जो है वह विश्व बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है। स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना यहीं तक था। अब हम अगले परियोजना की ओर बढ़ते हैं। अगला है मयूराक्षी परियोजना। मयूराक्षी संथाल परगना की प्रमुख नदी है। मयूराक्षी जो है संथाल परगना की प्रमुख नदी है। इस नदी पर दुमका जिले में मसानजोर नामक स्थान पर बांध बनाया गया है। इस बांध का नाम कनाडा बांध, इसी का नाम दूसरा है मसानजोर बांध। कनाडा बांध को ही मसानजोर बांध के नाम से जाना जाता है जो कनाडा के सहयोग से बनाया गया है। कनाडा बांध जो है कनाडा के सहयोग से बनाया गया है। पूछा जाएगा मसानजोर बांध किसके सहयोग से बनाया गया है, कनाडा के सहयोग से बनाया गया है। यह झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। ये मयूराक्षी परियोजना जो है झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। अगला परियोजना है कोयल कारो परियोजना। यह परियोजना दक्षिणी कोयल नदी एवं उसकी सहायक कारो नदी पर अवस्थित है। कोयल कारो परियोजना जो है कोयल नदी एवं उसकी सहायक नदी कारो नदी पर अवस्थित है। याद रखिएगा, कोयल नदी और कारो नदी पर अवस्थित है। दक्षिणी कोयल नदी और कारो नदी पर अवस्थित है। इसका प्रारंभ 1973 से 74 में हुआ है था। 2003 में इस परियोजना को आम जनता के विरोध के कारण बंद कर दिया गया। अब हम लोग अगला बढ़ते हैं। उत्तरी कोयल परियोजना। सोन नदी की मुख्य सहायक नदी उत्तरी कोयल है। ये पहले भी हम लोग नदी में पढ़े हैं। सोन नदी की मुख्य सहायक नदी उत्तरी कोयल है। इस परियोजना के तहत गढ़वा जिले के कुटकू नामक स्थान पर 66 मीटर ऊंचा बांध एवं विद्युत गिरी निर्मित किया जाना है। इस योजना के डूब क्षेत्र में बेतला नेशनल पार्क भी अवस्थित है। और यह परियोजना जो है उत्तरी कोयल पे बनाया गया है, उत्तरी कोयल नदी पे बनाया गया है। ठीक है। अगला परियोजना है कन्हर जलाशय योजना। यह योजना गढ़वा जिले के बाराडीह ग्राम में प्रस्तावित था, किंतु अर्थाभाव के कारण यह योजना लागू नहीं की जा सकी। अगला है कांची सिंचाई योजना। यह कांची नदी पर बुंडू प्रखंड में है। इसमें 16,000 हेक्टेयर की क्षमता है। अगला है लतरातू जलाशय योजना। यह लापुंग प्रखंड में कारो नदी पर है, जिसकी सिंचाई क्षमता 9,904 हेक्टेयर है। अगला है तपकाड़ा जलाशय योजना। यह गुमला जिले में पालकोट प्रखंड के अंतर्गत बांकी नदी पर स्थित है। इसमें 1,860 हेक्टेयर में सिंचाई की क्षमता है। अगला है कोनार सिंचाई परियोजना। यह हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ प्रखंड के बनासो गांव के पास स्थित है। इसका निर्माण डीवीसी दामोदर वैली कॉरपोरेशन द्वारा किया गया है। अगला अजय बराज परियोजना। यह देवघर एवं दुमका जिला में स्थित है। अगला है गुमानी बराज परियोजना।
इस परियोजना में बांध का निर्माण गुमानी नदी पर साहेबगंज जिला में बरहेट प्रखंड के पटरखासा गांव के पास किया गया है। नेक्स्ट है पुनासी जलाशय परियोजना। इस योजना के अंतर्गत देवघर जिला के पुनासी गांव के पास बांध का निर्माण किया जा रहा है। यह सब भी इम्पोर्टेंट है, ये सबको भी आप लोग याद रखिएगा कि किस जगह पे इसका निर्माण किया जा रहा है। अगला है अमानत बराज परियोजना। इस योजना का निर्माण पलामू जिले के पांकी प्रखंड में अमानत नदी पर किया जा रहा है। सभी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि किस जिले में इसका यह परियोजना है। जैसे अमानत बराज परियोजना किस जिले में है, तो पलामू में है। किस नदी पे है, तो अमानत नदी पे है। बटेश्वर स्थान गंगा पंप नहर योजना, यह झारखंड और बिहार की अंतर्राज्यीय योजना है। इस योजना के तहत गंगा नदी से लिफ्ट कर पानी को नहर में छोड़ा जाएगा। इस योजना से गोड्डा जिले के मेहरमा एवं महगामा प्रखंडों में सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाएगी। अगला है अपर शंख जलाशय योजना। इस योजना का निर्माण शंख नदी पर गुमला जिला के डुमरी प्रखंड के टंगाल गांव के पास बांध बनाकर किया जा रहा है। नेक्स्ट सोनुआ जलाशय योजना। इस योजना का निर्माण संजय नदी पर पश्चिमी सिंहभूम जिला के सोनुआ प्रखंड अंतर्गत परसुआ गांव के पास किया जा रहा है। नेक्स्ट है पंचखेरो जलाशय योजना। यह योजना पंचखेरी नदी पर निर्माणाधीन है। इस योजना के अंतर्गत गिरिडीह जिला का राजधनवार प्रखंड और कोडरमा जिला का मरकच्चो प्रखंड शामिल है। नेक्स्ट है सुकड़ी जलाशय योजना। इस योजना का निर्माण सुकड़ी नदी पर लोहरदगा में किया जा रहा है और यह जो है किस्को प्रखंड के बंजारी गांव में है। लोहरदगा के किस्को प्रखंड के बंजारी गांव में इसका निर्माण किया जा रहा है। भैरवा जलाशय योजना। यह योजना भैरवी नदी पर रामगढ़ जिला के गोला प्रखंड के सोनाई गांव के पास किया जा रहा है इसका निर्माण। नेक्स्ट है राम रेखा जलाशय योजना। इस योजना का निर्माण सिमडेगा जिला के उतियल नाला पर कैरबैरा गांव के पास किया जा रहा है। नेक्स्ट है बटाने जलाशय योजना। यह झारखंड और बिहार की संयुक्त परियोजना है। यह योजना बटाने नदी पर पलामू जिला के धावूडीह गांव के पास निर्मित किया जा रहा है। नेक्स्ट है केसो जलाशय योजना। इसका निर्माण सकड़ी नदी पर कोडरमा में किया जा रहा है। अगला है रेसा जलाशय योजना। अगला है रेसा जलाशय योजना। यह रांची में रेसा नदी पर निर्मित किया जा रहा है। नेक्स्ट तजना जलाशय योजना। इसका निर्माण तजना नदी पर खूंटी में किया जा रहा है। मैंने इतने सारे योजनाओं को इसलिए पढ़ाया कि एग्जाम में कोई भी योजना आ जाए तो आपका जो है वो सवाल छूटे ना, इसीलिए मैंने सारे योजनाओं को आज की क्लास में शामिल किया। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहेगा। आप लोग सारे को याद कीजिए और सभी का नोट्स बनाते जाइए आप लोग। मिलते हैं कल के क्लास में। थैंक यू।